जी, मैंने रिकॉर्डिंग इसकी ऑन कर दी है, तो आप लोगों को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इसको रिकॉर्ड करके ऑनलाइन कर दूंगा, इसको आप यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, और बाकी भी जहाँ पे पॉसिबल हुआ इसका लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। तो ये था जी हमारा आज के टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं एग्जैक्टली आता हूँ अमेज़ोन पे कि अमेज़ोन है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अमेज़ोन का नहीं पता कि ये यहाँ पे मौजूद होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन उनको अमेज़ोन का पता नहीं है कि अमेज़ोन है क्या चीज़। बातें तो बहुत सुनी हुई है अमेज़ोन के बारे में, लेकिन एक्चुअली ये है क्या चीज़, या हम लोग इस ट्रेनिंग को क्यों कर रहे हैं। तो अमेज़ोन, अगर तो आप लोगों ने द्रास डॉट पीके का नाम सुना हुआ है, तो फिर तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे ये amazon.com क्या चीज़ है। एक इंटरनेट बेस्ड एंटरप्राइज आप कह सकते हैं इसको। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, पूरी दुनिया में इसके वेबसाइट्स हैं, पूरी दुनिया में इसका ये सेटअप है। इसको एक मार्केट प्लेस आप कह सकते हैं अमेजोन को। तो amazon.com पे आप लोग बुक्स, म्यूजिक, मूवीज, हाउसवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और हर तरह की चीज़ें जितनी भी आपको मार्केट में नज़र आती हैं, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, हर तरह की चीज़ें आप लोग वहाँ पे सेल कर सकते हैं। amazon खुद भी सेल कर रहा है इस वेबसाइट पे, और हम लोग भी वहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम लोग से मतलब हर कोई भी बंदा जो भी अपना अकाउंट बना के वहाँ पे सेल करना चाह रहा है, वो वहाँ पे अपनी चीज़ें सेल कर सकता है। आपको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊँ, तो आप यूँ समझ लें कि जैसे एक बहुत बड़ा मॉल होता है, शॉपिंग मॉल। अब वो मॉल को हम लोग एक मार्केट प्लेस कह रहे हैं, और उसके अंदर डिफरेंट लोगों की शॉप्स होती हैं। वो किसी एक मालिक की नहीं होती, बल्कि डिफरेंट लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स खोली होती हैं, और वहाँ से हम लोग जाके चीज़ें परचेज करते हैं। तो अमेज़ोन भी इसी तरह से एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, और इसमें लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स ओपन की हुई हैं, और बाहर से लोग जो आ रहे हैं कस्टमर्स, वो इन शॉप्स से चीज़ें परचेज करते हैं। अब इन शॉप्स पे किस तरह से हमने इन शॉप्स को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इस पे सेल करनी है चीज़ें, कैसे उसको बूस्ट करवाना है, कैसे लोगों तक पहुंचानी है, ये चीज़ें हमने सीखनी है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स में। तो अमेजोन का जो हेडक्वार्टर है वो सीटल वाशिंगटन में है। कंपनी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यानी हर कंट्री की इन्होंने अलग से वेबसाइट बनाई हुई है। इनका अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है जो इनकी जो वेबसाइट्स हैं या डाटा सेंटर है उनको कंट्रोल कर रहा है। इनके अपने कस्टमर सर्विस सेंटर्स हैं, और फुलफिलमेंट सेंटर्स का मतलब यहाँ पे इनके वेयर हाउसेज है, जहाँ पे ये सारा सामान लेके रखते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज़ बेचनी है यहाँ पाकिस्तान से, तो बजाय इसके कि हम यहाँ से चीज़ सेंड करें किसी कस्टमर को, हम लोग उनके वेयर हाउस में वो चीज़ रखवा देते हैं, और वहाँ से वो उठा के कस्टमर्स तक पहुँचा देते हैं। तो ये है इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स का काम, जो कि अराउंड द वर्ल्ड इनके तकरीबन बहुत सारे लोकेशंस पे ये वेयर हाउसेज मौजूद हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अमेजोन के हवाले से। हाउ डज अमेजोन वर्क एज अ बिजनेस। तो ये मुझे अब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, कि ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में कि अमेजोन क्या करता है, किस तरह से बिजनेस कर रहा है, कि खुद भी चीज़ें बेच रहा है, और हम लोग भी वहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं एज अ थर्ड पार्टी सेलर्स। अमेजोन के कंपिटिटर्स कौन कौन से हैं? ईबे है, वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, अलीबाबा ग्रुप, alibaba.com, जैसे AliExpress.com, इनको आप लोग जानते होंगे। लेकिन वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये दो शायद आपके लिए नई बातें हों। ईबे और अमेजोन, ये दो जो है ना वो टॉप कंपिटिटर्स हैं। बाकी तो चलें इनसे काफ़ी नीचे आ जाते हैं। ऑनर इसका, अमेजोन का ऑनर जेफ बिजोस। जेफ बिजोस आपको पता है जी, इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। तकरीबन इसकी $321 मिलियन पर डे सेल है या इनकम है हम कह सकते हैं। और इसने 94 में अमेजोन क्रिएट किया था, और आज वो इसका चेयरमैन बना हुआ और मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, अब बात आ जाती है यहाँ पे कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, क्या करता है। वर्चुअल असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक अपनी रियल लाइफ में से एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको तजुर्बा नहीं है, उस बिजनेस का तजुर्बा नहीं है। सपोज आप जूतों की शॉप बनाना चाह रहे हैं, शूज़ की शॉप बनाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप बस मुंह उठा के जल्दी जल्दी करते हैं जी, चीज़ जूतियाँ खरीद लेते हैं काफ़ी सारी, और अपनी शॉप बना के वहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको फील होता है कि यार, मैं जो जूतियाँ उठा के ले आया हूँ बेचने के लिए, वो तो बिकती ही नहीं है, उनका तो फैशन ही नहीं है जो मैंने यहाँ पे रखी है, तो मैं अब क्या करूँ।
तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आपकी कोशिश ये होती है कि मैं किसी ऐसे बंदे को, या तो मैं इस काम को अच्छी तरह से सीखूं, या फिर मैं किसी ऐसे एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर करूं जिसको सारी मार्केट का आइडिया हो, सारे मार्केट में कौन से फैशन इन जा रहा है, कहाँ से मैंने चीज़ उठानी है, कहाँ से मुझे सस्ती चीज़ मिलेगी, कितने में मैंने बेचनी है, और कैसे बेचनी है, कैसे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है। इस किस्म की जब बातें आप सीखनी होंगी, तो या तो आप खुद ये सीखेंगे या फिर आप एक्सपीरियंस्ड बंदा हायर करेंगे। एग्जैक्टली अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का यही काम है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा होगा, एक्सपीरियंस्ड स्किलफुल पर्सन होगा, जिसको अमेजोन की A to Z सारी बातों का पता होगा, कैसे सेल करनी है, कहाँ से प्रोडक्ट उठानी है, कहाँ पे सेल करनी है, कितने में सेल करनी है, मेरा कंपटीटर कौन कौन है, और मुझे किस रेट पे चीज़ को सेल करना है, मुझे कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, कितना मुझे नहीं रखना चाहिए। ये सारी की सारी बातें जो होंगी, मुझे कस्टमर सर्विस कैसे देनी है, ईमेल का जवाब कैसे देना है मुझे, और कोई अगर अगर कोई बंदा गलत रिव्यू देता है तो मुझे उसको कैसे टैकल करना है, इस किस्म की जो बातें होंगी वो अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट परफॉर्म करेगा। तो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में कोई एक स्किल नहीं है, ये मल्टीपल स्किल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, और उन स्किल्स को सीख के एक वर्चुअल असिस्टेंट बनता है, जिसको अब वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करने से सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देंगे, आप इसको सीख के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अमेजोन पे बहुत अच्छी सेल कर सकते हैं। और अभी मैं आपको शो भी करवाऊंगा कि किस किस तरह से लोग इस पे अर्निंग कर रहे हैं, कितने ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा जी, हाउ मच डज एन अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट मेक। यहाँ पे बात आती है जी, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा रहा है। तो अगर अमेरिका की बात करें तो वो कहते हैं जी कि $10, $10.95 अप्रोक्सीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स में एक अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट पर आवर कमा रहा है। ठीक है जी, ये जो मैं स्टैट्स बताने लगा हूँ, ये कुछ पुराने स्टैट्स हैं, तकरीबन 4 से 5 साल पुराने। तो इस वक्त करंट जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं अभी आपको वो भी शो करवाऊंगा। तो सैलरी रेंज एक वर्चुअल असिस्टेंट की कितनी हो सकती है, कहते हैं कि अगर बिल्कुल एक नया वर्चुअल असिस्टेंट है, वो अगर इस मार्केट में आता है, उसने नया नया काम सीखा और आ गया मार्केट में, तो वो तकरीबन $1000 तक कमा लेता है। अगर उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, मिड लेवल एक्सपीरियंस कह लें, 6 माह या 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है जब उसको, तो वो 1000 से $3000 तक भी कमा सकता है। इसी तरह से अगर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले चुका है, कोई 5-6 साल का उसका एक्सपीरियंस हो गया है, तो वो अपनी एक कंपनी बना के वहाँ से 5000 या इससे भी कहीं ज़्यादा अर्निंग कर सकता है, जस्ट एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, नॉट एज अ सेलर। दोनों में डिफरेंस मैंने अभी आपको बता दिया है, सेलर कौन है और वर्चुअल असिस्टेंट कौन है। वर्चुअल असिस्टेंट ने कोई चीज़ बेचनी नहीं है, सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जबकि सेलर ने क्या करना है, उसने अपना सारा कुछ अपना सरमाया लगाना है, और सरमाया लगा के अपनी चीज़ें वहाँ पे सेल करनी है। तो उसकी और इसकी जो चीज़ें हैं उनमें फ़र्क होगा। अच्छा जी, अब लोगों का ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा होगा कि भाई बातें तो बड़ी सुना ली हैं आपने, कोई हमें दिखाओ भी तो सही कितना कोई कमा रहा है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कौन कितना कमा रहा है वो तो दिखाओ, बातें तो वो सुना ली हैं, चले मैं अब आपको वो भी दिखा ही देता हूँ कि कोई वर्चुअल असिस्टेंट कितना कमा रहा है। अ, अब मैं आपको विंडो शेयर करवाता हूँ जी, दूसरी ये वाली। आई होप कि सबको नज़र आ रहा होगा। ब्राउज़र विंडो अब इस वक्त amazon.co.uk जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो वाली विंडो नज़र आ रही होगी। लेकिन मैं यहाँ पे अमेज़ोन पे नहीं, मैं आ रहा हूँ जनाब फाइवर पे, fiverr.com। क्योंकि अमेज़ोन के जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उन्होंने तो कहाँ से कमाना है, उन्होंने जनाब फाइवर से, अपवर्क से, guru.com या पीपल पर आर, ये 4 मेन वेबसाइट्स हैं, या freelancer.com भी है एक वेबसाइट। ये 4 जगह हैं जहाँ से इनको ऑर्डर्स मिलेंगे एज अ फ्रीलांसर। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये फ्रीलांसर कितने कमा रहे हैं या कितने उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है fiverr.com, जहाँ पे आप लोग अपनी गिग बनाएंगे, या जिसको हम सर्विस कहते हैं, जो आप लोग अपनी सर्विस देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं। और वो कैसी नज़र आएगी, मैं यहाँ पे सपोज़
एक बायर बन के सर्च करता हूँ कि मैं एक सेलर हूँ और मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा जी, जैसे ही मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट लिखा तो मेरे सामने 11,822 सर्विसेज अवेलेबल, यानी 11,822 लोगों की ये ओपन हो गई हैं सर्विसेज, या गिग्स ओपन हो गई हैं। मैंने अगेन बताता चलूँ नए लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि गिग किसे कहते हैं। तो गिग का मतलब क्या होता है जी? डबल खुल गया। हाँ जी, गिग का मतलब क्या होता है? गिग हम कहते हैं एक सर्विस को, जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर हम उसमें अपनी गिग्स बनाते हैं। तो एक नया जो अकाउंट होता है वो एक वक्त में 7 सर्विसेज दे सकता है, 7 किस्म की सर्विसेज दे सकता है, यानी 7 वो गिग्स बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो जितने भी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के नाम से सर्विसेज थी, तकरीबन 11,822 यहाँ पे मुझे सर्विसेज नज़र आ रही हैं। और इन 822 सर्विसेज में से ये लोग हैं वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम इनको वन बाय वन खोल के देख लेते हैं कि ये कितना कितना अर्न कर रहे हैं। मैं रैंडमली कुछ यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, और कौन सी ओपन करें? लें जी, ये मैंने कुछ रैंडम सी ओपन की हैं, उनको मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ। अच्छा जी, पहले ही हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए जी, ये कौन है जी? होल, पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, लखन। इसके पास इस वक्त 3 ऑर्डर्स हैं क्यू में, यानी ये 3 ऑर्डर्स वर्चुअल असिस्टेंट के लेकर बैठा हुआ है। और एक ऑर्डर इनका मिनिमम कितना है? 7,186 रुपये का। और इन्होंने कितने दिनों में डिलीवरी देनी है? 3 दिन में। तो यूँ आप समझ लें कि 3 दिन के अंदर इनका मिनिमम जो पैकेज, अब हमें नहीं पता कि 3 ऑर्डर्स इसको किस चीज़ के आए हुए हैं, बेसिक पैकेज के आए हैं, स्टैंडर्ड पैकेज के आए हैं, या प्रीमियम पैकेज के आए हैं। अगर ये बेसिक पैकेज दे रहे हैं तो 7,186 रुपये में, स्टैंडर्ड पैकेज दे रहे हैं तो 26,947 में, और अगर इनसे किसी ने प्रीमियम पैकेज खरीदा है तो वो 53,000 में ये चीज़ सेल करें। लेकिन हम मिनिमम आइडिया लगाते हैं, तो मिनिमम 7,186 रुपये में ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो 3 दिन के अंदर 3 सर्विसेज उन्होंने अगर प्रोवाइड करनी है तो तकरीबन 21,000 कुछ रुपए इनके बनते हैं 3 दिन के। दूसरा देख लेते हैं जी। इनके पास एक ही ऑर्डर है और 2,695 रुपये का ये इनका मिनिमम पैकेज है। थर्ड को देख लेते हैं जी। थर्ड के पास 2 ऑर्डर्स हैं, और 2 ऑर्डर्स के कितने कितने के 2,695 रुपये के एक ऑर्डर है, तो 2 ऑर्डर ऑलमोस्ट 5,000 के हो गए। 1 डे में डिलीवरी है इनकी, ये भी देखिए कि एक दिन में इन्होंने तकरीबन 5,000 रुपये कमाना है। इनके पास, ओ माय गॉड, 5 ऑर्डर्स इनके पास है। 3,593 रुपये का इनका मिनिमम पैकेज है, और 5 ऑर्डर्स इनके पास क्यू में पड़े हुए हैं। यानी कि अब आप खुद ही अब इसको मल्टीप्लाई करते रहिएगा, मुझे नहीं समझ आ रही कितना इसको होना चाहिए। 2 ऑर्डर्स इनके पास हैं, और मिनिमम इनका जो ऑर्डर है वो तकरीबन 10,000 का है। और इन्होंने कितने दिन में? 2 दिन में डिलीवरी देनी है। तो 2 दिन में देख लें जी, 20,000 रुपये ये बंदा कमा रहा है। ये भी एक ऑर्डर लेके बैठा हुआ है, इसके पास सिर्फ 1,797, यानी तकरीबन $10 का ये एक ऑर्डर ले रहा है। और ये है भी नया बंदा। इसके पास भी, ये भी नया बंदा है, लेकिन इसके पास कितने हैं जी? 4 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं। एक ऑर्डर इनका मिनिमम 5,390 रुपये का है। ये आपके सामने मैंने रैंडम से सिलेक्ट किए हैं। अभी मैंने कोई ये नहीं कि अपनी मर्जी के वहाँ से उठा लिए, रैंडम वो बंदे सिलेक्ट किए हैं जो फाइवर पे अपनी गिग बनाई हुई है, जिन्होंने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की। ये थी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की। इसी तरह से एक और 2 बंदों को देख लेते हैं। ये बंदा बड़ा मुझे हर जगह पे नज़र आ रहा होता है। ये बंदा बिल्कुल नया है अभी, इसको देख लेते हैं।
इसके पास 4 ऑर्डर्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। सॉरी 4 नहीं है, इसके रिव्यूज़ इसके पास सिर्फ 4 हैं। तो मैंने इसलिए इसको सिलेक्ट किया ताकि उसको भी देखें कि इसके पास कोई ऑर्डर है या नहीं। चलें जी देखते हैं जी यहाँ पे। लें जनाब 6 ऑर्डर्स, ये तो उनको सबको भी काट गया है। कौन सा भी ये वाले साहब। अच्छा ये मुझे अक्सर इनकी ये जो नज़र आ रहे हैं ना भाई, ये नाम पता नहीं क्या है इनका। इनके अक्सर कई इनकी गिग्स बनी हुई हैं, हम जहाँ से नीचे देख लेते हैं क्योंकि मुझे अक्सर ये नज़र आते हैं। मेरा असल में काम जो ज़्यादा है, ये देखें ना इनकी कितनी सारी गिग्स बनी हुई हैं डिफरेंट किस्म की। शॉपिफाई स्टोर भी बनाते हैं, ये अमेजोन पीपीसी भी करते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी करते हैं, और एसिन मैपिंग भी रीमैपिंग भी करते हैं। तो यानी ये अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं इस वक्त। मेरा नहीं ख्याल कि ये लाखों, अच्छे खासे लाखों में कमा रहे होंगे ये बंदे। 6 ऑर्डर्स हैं इनके पास इस वक्त। ये हैं जी, कौन है बंदा जी ये? रशीद रशीद अहमद हैं जी कोई, और 1 ऑर्डर इसके पास है। लेकिन ये सबसे सस्ता है, ये वाला काम नहीं करना आपने, 899 रुपये वाला। यानी कि $5 में काम करके जस्ट ये दे रहा है बंदा। ये मार्केट ख़राब करने वाली बात होती है, सीधी सी बात है कि अगर आप इतना लो चले जाएंगे। ये भी हम देखेंगे कि हमने $5 कब रखना है। हम अमेजोन पे जब सॉरी इस पे फाइवर की, आई एम सॉरी जी, लिंक किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप लोग दोबारा से, आप लोग मौजूद हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। मैं ही गायब हो गया था यानी। चले खैर कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया हूँ जी। मैं वापस आके आपके साथ दोबारा से वो चीज़ें शेयर करता हूँ। कौन सी विंडो हमारी शेयर थी? ये वाली, ये वाली। जी ये साहब जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी। यासिर महमूद साहब हैं, ये भी 2 ऑर्डर्स लेके बैठे हुए हैं। ये भी बहुत सस्ता काम कर रहे हैं, $10 में 1 ऑर्डर दे रहे हैं। और ये साहब कौन है? ये एक बिल्कुल देखें जी, 4 इनके पास रिव्यूज़ हैं। लेकिन 4 रिव्यूज़ और इनका बेसिक पैकेज भी देखें कितना है, 28,743 रुपये का इनका बेसिक पैकेज है, सबसे जो मिनिमम पैकेज है। तो इसलिए इनके पास ऑर्डर भी कम आ रहे हैं ज़रा। तो ना सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का कर देना है पैकेज, थोड़ा सा मीडियम सा रखें ताकि कोई ऑर्डर्स भी आपको मिले। तो ये थी जी आपके साथ कुछ शेयरिंग। उम्मीद है आपको कुछ पता लग गया होगा। अभी मैंने जस्ट एक आपके सामने अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का शेयर किया है। अभी मैं आपके साथ दूसरी भी शेयरिंग करता हूँ। यानी अमेजोन जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये तो डायरेक्टली अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का लिखा हुआ है कि जो भी बंदा आएगा वो इस नाम से सर्च करेगा तो उसको हर सर्विस ये प्रोवाइड करेगा। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक सर्विसेज को। मसलन अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग। अमेजोन का जो मेन, अगर आपने मेरी वीडियोस वो जो मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में, उसमें देखा हो तो वहाँ पे आपको 4 मेन काम मैं शेयर करता हूँ: प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये 4 मेन काम होते हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट के। तो उसमें से प्रोडक्ट लिस्टिंग को अब मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये आई एम सॉरी, मेरी तरफ ज़रा नेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा जी, प्रोडक्ट हंटिंग का मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपके साथ कि प्रोडक्ट हंटिंग, सॉरी प्रोडक्ट लिस्टिंग 4 किस्म के मेन काम करता है फाइव हमारा ये वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट मार्केटिंग। ये 4 उसके मेन काम होते हैं। बाकी सारे इसके इर्द गिर्द सारी जो सर्विसेज हैं वो इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग भी एक इसी तरह से एक टास्क है। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि कितना कितना लोग अर्न कर रहे हैं। मैं इसमें भी रैंडम से कुछ लोग ओपन कर लेता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है। ये नया बंदा है, ज़रा थोड़ा सा प्रो वेरीफाइड इनके हिसाब से बाकियों से। ये देख लेते हैं इसको।
इसके बाद इनको देख लेते हैं। बस जी, ये ना हो कि फाइवर मुझे कहे जी आप लोग भाग जाएं यहाँ से। अच्छा जी, ये मैंने जो ओपन किया था, इनके पास दो ऑर्डर्स हैं और 4492 का इनका एक ऑर्डर है मिनिमम। इसी तरह से इनके पास कितने, इनके पास एक ऑर्डर है, इनके पास 42 ऑर्डर्स। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस, 42 ऑर्डर्स इन क्यू। अब मैं तो यहाँ पे भाई स्टक हो गया हूँ। और इनकी मिनिमम ऑर्डर 10,000 रुपये का है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। और इन्होंने 3 दिन के अंदर ये डिलीवरी देनी है। बहुत पुराना कोई ये सेलर है। और इसके आप व्यूज़ भी अगर देखें तो रिव्यूज़ कितने हैं इसके पास, 4,549। बहुत पुराना ये टॉप टॉप रेटेड सेलर है। और डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई कंपनी होगी। ये अकेला बंदा इतने ऑर्डर्स नहीं कर सकता, ये कहीं और से करवा रहा होगा काम। अकेला बंदा इतने ऑर्डर्स नहीं करता। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं जी। एक ऑर्डर है इसके पास, ये जो अभी मैंने पिछली एग्जांपल दी थी आपको, वो एग्जांपल दिखाइए जो 44 ऑर्डर्स वाली। वो होता क्या है कि आपके जब कस्टमर बन जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो वो बार बार आपको फिर काम देते हैं, तो इसलिए इसके पास इतने ऑर्डर्स हैं। अदरवाइज इस हद तक ऑर्डर्स आ रहा भी बहुत बड़ी बात है। ये 3 ऑर्डर्स भाई साहब लेके बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं उन पे। इनके पास क्या है इशू, ये क्यों नहीं शो हो रहा। ये खातून जो है, इनके पास भी ऑर्डर्स हैं कितने, 9 ऑर्डर्स हैं इनके पास। ये भी टॉप रेटेड सेलर्स में ही है। तो मतलब ये है दिखाने का कि अगर आपको कोई ये कहे कि ऑर्डर्स ही कोई नहीं आते जी, वर्चुअल असिस्टेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये है वो है, तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि कुछ लोगों के माइंड में ज़रूर ये आ रहा होगा कि ये तो बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, ये तो बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं। तकरीबन अब इसकी कितनी है सर्विसेज, 38,831 सर्विसेज ये बंदा, ये वर्चुअल असिस्टेंट से इस यहाँ पे बैठे हुए हैं गिग्स लगा के। तो 38,000 में हम लोग जब एंटर होंगे, हमारा नंबर होगा 38,832। तो 38,831 को हम कैसे बीट करेंगे और पहले पेज पे हम लोग कैसे आएंगे। क्योंकि आम तौर पे होता है ये कि पहले पेज पे जितने लोग बैठे होते हैं उनको ही ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं। फिर जैसे जैसे आप लोग अगले पेजेस पे जाते हैं तो वो जो ऑर्डर्स की रेशियो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोग कैसे इनको बीट करते हुए पहले पेज पे पहुंचेंगे। तो भाई हाजिर हैं हम लोग, हम किस लिए बैठे हैं। तो मैंने आपको जो सरप्राइज बोला हुआ है ना, तो वो इसी चीज़ का ही बोला हुआ है कि हम लोग कैसे यहाँ पे 38,831 को compete करेंगे। तो हम लोग उसको एंड पे डिस्कस करेंगे, या वो मैंने स्किल आपको जस्ट एंड पे सिखानी है। अगर वो काम ना करे तो मैं जनाब हाजिर हूँ। तो इतना मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग भी मुझे इतनी ज़बरदस्त आती है कि मैं जब प्रोडक्ट को लगाता हूँ, तो जब मैंने ये काम सीखा था प्रोडक्ट, सॉरी ये अमेज़ोन का, तो उस वक्त हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें काम दिया प्रोडक्ट लिस्ट करने का। तो अगले ही दिन उनको जब मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट करके दी, तो पहले दिन वो तीसरे पेज पे आई। और उस वक्त मेरे ख्याल में 8-10 हज़ार लिस्टिंग थी उसमें। तो पहले दिन तीसरे नंबर पे थी और दूसरे से तीसरे दिन वो पहले पेज पे आ गई। तो हमारे जो सर थे वो हैरान होकर देखना शुरू हो गए कि यार तुमने तो मुझे बहुत बड़ी वो एक अमाउंट होती है मार्केटिंग की, उससे बचा लिया है। अब मुझे डायरेक्ट, एक मिनट जी, हु इज दिस, कुछ कहना चाह रहे हैं चैट में, कुछ कहना चाह रहे हैं सर। एक क्वेश्चन है अभी सर, क्वेश्चंस जो है ना वो अभी फ़िलहाल अपने पास रखिए। तो मैं इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस लूँगा, ज़रूर लूँगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एंड पे हम लोग क्वेश्चंस का सेशन करेंगे। अच्छा, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग थी। इसी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं प्रोडक्ट हंटिंग, यानी प्रोडक्ट रिसर्च भी उसको बोला जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च, ये भी मैं इसी का ही, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का ही काम है। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कुछ लोगों को। ये आप लोग अपने पास खोल के भी इनको रैंडमली चेक कर सकते हैं। ये ना हो कि कुछ लोग समझेंगे मैं पता नहीं अपनी मर्जी के यहाँ पे कोई लेके बैठा हुआ उन लोगों को, या उनको देख, तुम आप लोग खुद से भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। लें जी, ये प्रोडक्ट रिसर्च के अब आपके सामने आ गए ऑर्डर्स, देख लें जी। 8 ऑर्डर्स,
7 ऑर्डर्स, 3 ऑर्डर्स, चलिए क्लोज हो जाओ। अच्छा, 3 ऑर्डर्स थे इसके पास, 4 ऑर्डर्स हैं इनके पास, 1 ऑर्डर है इनके पास, इसके पास बेचारे के पास अभी कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, जितनी इसकी रेटिंग है, इसको एक दिन अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, इनको अगले दिन 4-5 इकट्ठे ही मिल जाने हैं। इनके पास ये नए सेलर हैं बिल्कुल, 14 इनके रिव्यूज़ हैं, इनके पास भी कोई ऑर्डर नहीं है, जबकि ये देखे एक ही इनका रिव्यू है और इसके पास एक ऑर्डर भी मौजूद है 5,390 रुपये का। अब 5,390 रुपये का अगर ऑर्डर है तो ये फेक ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है ओके जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना लोग अर्न कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। ये तो हो गया जी, वर्चुअल असिस्टेंट से इतना कमा रहे हैं। अब अगली बारी आती है, मैं वापस आता हूँ जी अपनी प्रेजेंटेशन पे। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों पे किसी हद तक यकीन ज़रूर हो गया होगा। न्यू शेयर पे आ जाएं, यहाँ पे ये चीज़। जी सर, मेरी बातों का उम्मीद है कि सबको यकीन आ गया होगा। क्वेश्चंस आ रहे हैं जी एक बार फिर, सर क्या ओकाड़ा में कहीं अमेज़ोन की रेगुलर क्लासेस हो रही हैं क्या? तो जनाब यहाँ पे हम लोग वही रेगुलर ही क्लास करवाएंगे। अब क्या हो गया भाई, रेगुलर भी हैं यहाँ पे और ऑनलाइन भी हैं, दोनों एक साथ चलेंगी। अगर आप रेगुलर ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेगुलर कर लें, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक ही वक्त में दोनों क्लासेस चल रही होंगी, यानी कि मैं मेरे पास जो लोग बैठे होंगे वो मेरे पास रेगुलर में होंगे, और जो ऑनलाइन होंगे वो ऑनलाइन हमारी क्लास के अंदर ज्वाइन किए होंगे। तो ये आपके पास दोनों ही ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब। अब ऐसा तो ना करें कि मेरे से ही आप मेरे से कंपटीटर्स का पूछना शुरू हो गए। तो बराए मेहरबानी आप हमारे पास ही एडमिशन लीजिए। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन किसी का तो नहीं अभी फ़िलहाल इस किस्म का? आगे चलते हैं जी। अ, जो इसका उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें नहीं लगी होंगी। इसमें मैंने आपको सच दिखाया है, कोई ख्वाब नहीं दिखाया, बल्कि सच आपके सामने दिखाया गया है। अच्छा, रोल्स क्या है जी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट के? वही जो मैंने अभी 4 आपको मेन बताए थे कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है। अकाउंट क्रिएट करेगा, अकाउंट को मैनेज करेगा, प्रोडक्ट की रिसर्च करेगा। प्रोडक्ट रिसर्च होता क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग किसे कहते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग किसे कहते हैं, और इसके अंदर जितनी भी ये सर्विसेज लिस्टेड हैं, ये क्या क्या सर्विसेज होती हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज आपको मैं जब आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे तब आपको ये एक एक करके सारी की सारी सर्विसेज मैं सिखाऊंगा। उसके बाद आपकी मतलब जब ये सारी सर्विसेज कर लेंगे तो फिर आप इन सब पे अपनी एक एक गिग भी बना सकते हैं। यानी कि अगर मैंने 15 यहाँ पे सर्विसेज शो की हुई हैं, तो आप 15 अपनी गिग्स अलग अलग से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप आइडिया लगा लें कि आप कैसे कैसे अर्निंग की तरफ आ सकते हैं। यानी अमेजोन प्लस फाइवर में दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ साथ। अब अगर आप कहीं और पे जाके कोर्स के बारे में पता भी करेंगे तो आपको फाइवर की कोई चीज़ नहीं साथ में बताएंगे। इवन आपको उसकी गिग बनाना भी सही तरह नहीं बताएंगे, जो मैंने आपके साथ आज ही शेयर कर देनी है। अच्छा जी, अमेजोन के सेलर्स की तरफ आते हैं। अब कुछ लोग इसको सेलर के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी मुझे कोई नहीं, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता करने का, जैसे कि मैं खुद हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं एज अ ट्रेनर ही काम करता हूँ। तो इसी तरह से अमेजोन, कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग एज अ सेलर ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो आप अगर सेलर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन सेलर में के तौर पे आप किन किन तरीकों से वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो जी अमेजोन प्राइवेट लेबल के तौर पे आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी लॉन्च कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। वो कैसे होती है, कैसे नहीं होती, वो एक बात की बात है। इसी तरह आप होलसेल के तौर पे काम कर सकते हैं। होलसेलर से प्रोडक्ट लेते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। एनी एनीवन एल्स? एक मिनट सर। सर ये 16 कोर्स जो आप स्क्रीन पे शो हो रहे हैं वो सब करवाएंगे कि इनमें से एक चूज़ करना है? जी सर, सारे करवाने हैं, ये सारे के सारे ही आपके कोर्स का हिस्सा है। फीस कितनी होगी सर? फीस भी अभी आपको बता देते हैं थोड़ी देर तक। अच्छा जी, होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में
ऑलरेडी होलसेलर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं ऑनलाइन अमेज़ोन पे, वो अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, आपने उनसे स्टॉक उठा के अपनी चीज़ वहाँ पे सेल करना शुरू कर देनी होती है। तो प्राइवेट लेबल और होलसेल में ये फ़र्क यहाँ पे थोड़ा-सा ये है कि प्राइवेट लेबल में आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना जो है ब्रांड बना के लॉन्च करना पड़ता है, जबकि होलसेल में आपको ये सारी हैक्टिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली चीज़ खरीदते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं उन्हीं के साथ जो ऑलरेडी वहाँ पे बेच रहे होते हैं। आपको किसी किस्म की मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ब्रांड के साथ अटैच हो चुके होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पे ब्रांड्स ओपन होते हैं और काम कर रहे होते हैं। एफ़िलिएट मार्केटिंग तीसरा तरीका है, सबसे आसान भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर्स से रिलेटेड हैं, अगर बीएसएमएस वगैरह आपने किया हुआ, कोई इस तरह की डिग्री है आपके पास और आपको वेब डिज़ाइनिंग वगैरह आती है, वेबसाइट्स वगैरह आपको बनानी आती हैं, या आपकी कोई वेबसाइट्स चल रही हैं, तो आप अमेज़न से प्रोडक्ट्स को उठा के यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स पे लगा सकते हैं और उससे फिर आप लोग कमीशन अर्न कर सकते हैं, यानी आपको इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। चौथी चीज़ सॉरी, ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह का ही कुछ मॉडल है और बहुत ही फ़ायदेमंद मॉडल इसमें से समझा जाता है। किस तरह से कि ड्रॉप शिपिंग, आपने एक चीज़ एक बंदे से ख़रीदनी है और दूसरी तरफ वो भेज देनी है जिसने आपसे ख़रीदी होगी, यानी आपने पहले एक चीज़ शो करवानी है, लोग आपसे वो चीज़ ख़रीदेंगे, आपके पास वो चीज़ मौजूद नहीं है, आपने वही चीज़ किसी और जगह से ख़रीदनी है और जगह जहाँ से आपने ख़रीदनी है वहाँ पे आपने उन लोगों को बता देना है कि मेरी चीज़ फ़लाँ जगह पे पहुँचा दो। तो इस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग काम करेगा। इसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो के बराबर ही है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मॉडल 4 किस्म के मॉडल्स हैं जो हम एज़ अ सेलर जॉइन कर सकते हैं अमेज़न पे। तो हमारा जो मोस्टली प्रेफरेबल होता है वो प्राइवेट लेबल वाला होता है। इसमें प्राइवेट लेबल की भी आगे किस्में आ जाती हैं, 2 किस्में होती हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो इसमें एक तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली आ जाती है टाइप, और दूसरी है लो इन्वेस्टमेंट वाली जो हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इसके बाद मेरी स्क्रीन रुक गई है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रूफ ऑफ अर्निंग्स की तरफ अमेज़न के, कि एज अ सेलर अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं या एज अ सेलर अगर ना भी करें तो आपके पास किस तरह से ये ऑप्शन आएगी कि आप इनको चूज़ करेंगे। मैं स्क्रीन थोड़ा सा फिर चेंज करने लगा हूँ और लेके आता हूँ आपको अगेन यहाँ पे अमेज़न पे ले आता हूँ जी, amazon.com। अमेज़न अमेज़न की भी बहुत सारी आगे टाइप्स आ जाती हैं, मतलब हर कंट्री की ऑलमोस्ट अलग से वेबसाइट्स हैं। जैसे amazon.com अमेरिका की है, amazon.co.uk यूके की वेबसाइट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेल करना चाहते तो amazon.com.au वहाँ पे वेबसाइट खुलेगी। तो इसी तरह से हर कंट्री की डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स हैं जो आपके सामने ओपन होंगी। अब इसमें यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी रिंग लाइट, कि मैं रिंग लाइट ख़रीदना चाहता हूँ। अब एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि एज अ सेलर हम लोग क्या चीज़ सेल करेंगे। तो ये हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं थोपेंगे कि अगर हमारी शूज़ की शॉप है और हम कहते हैं जी हमने तो सिर्फ शूज़ ही बेचने हैं, तो ये काम ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये देखना है कि इस मार्केट में कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी चीज़ बिकने वाली है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा है, किस में हम लोग ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हैं, बजाय इसके कि अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेचें और उसकी आगे सेल ही ना हो। तो यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है वो सबसे पहले ऐसी प्रोडक्ट्स को ढूंढता है जो उसको नज़र आती हैं कि इनकी सेल ज़्यादा होगी, इसमें कंपटीशन कम है, तो वो वाली चीज़ें वो फाइंड आउट करेगा सबसे पहले। तो सबसे मुश्किल भी ये टास्क समझी जाती है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सबसे मुश्किल टास्क यही है कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढे जो जिसका कंपटीशन कम से कम हो और सेल उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है जी, रिंग लाइट को अगर आप लोग मैं दिखाऊं तो इसके रिजल्ट्स मेरे सामने शो हो रहे हैं 5000, यानी 5000
समझ लें कि इसकी लिस्टिंग लगी हुई है या ये चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं 5,000 या इससे भी ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी कितनी कितनी सेल है। उसके लिए सेल देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के हम लोग एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करते हैं, जिनसे हम लोग ये सारा आइडिया लेते हैं। या और बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग अपने कोर्स में शेयर करेंगे कि प्रोडक्ट को हंट करने के क्या क्या तरीके हैं। फ़िलहाल मैं आपको सामने इनकी सेल शो करना चाह रहा हूँ, अगर ये करवा दे तो, क्योंकि मेरा जो नेट है ना वो स्लो हो चुका है और शो नहीं कर रहा चीज़ें सही तरह। इंटरनेट स्लो क्यों हो गया है? कल से इंटरनेट का मसला बना हुआ है, आपको पता ही है जी। फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह सारा कुछ डाउन हो गया था कल, तो आज भी वही इशू चल रहा है। लेकिन खैर मैं यहाँ से अगर इधर से नहीं दिखा रहा तो मैं इसकी ओह नो गया सारा। 1 मिनट जी और थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, उतनी देर में मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, जितनी देर तक मैं उसकी सेटिंग करता हूँ। जी आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो? जी किसी का कोई क्वेश्चन काइंडली पूछिए। जी क्वेश्चन आया है जी, इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है इसके लिए? इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए जस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिससे आपने कन्वर्सेशन करनी है। यानी अगर आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है तो आपने जिस बंदे से बातचीत करनी है, जिससे ऑर्डर लेना है, तो उसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए आपको जस्ट इंग्लिश आनी चाहिए। जब एक दफ़ा आपका उसके साथ लिंक हो गया, ऑर्डर आ गया, तो उसके बाद तो आपने अपना ही काम करना है और इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होंगी। इसमें कहीं भी आपको किसी के साथ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। जी और कोई क्वेश्चन जी? एक और क्वेश्चन आया है, 1 मिनट जी होल्ड कीजिएगा, मैं अभी बताता हूँ। माइक ऑन करवाना चाह रहे हैं सर जी? रेगुलर क्लासेस कहाँ अवेल हो सकती हैं? 1 मिनट जी होल्ड कीजिएगा। उकाड़ा में किस जगह? उकाड़ा में सर हम लोग गवर्नमेंट कॉलोनी जेड ब्लॉक में रहते हैं। यहाँ पे मैं अपने घर पे ही क्लासेस करवाता हूँ। और अच्छा जी, रेगुलर क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ जी, बिल्कुल आप करें जी रेगुलर क्लास। गुलाम मुर्तज़ा साहब, फ़ीस कितनी है जी? फ़ीस हमारी 30,000 फ़ीस है, लेकिन हम जो इस वक्त बैच शुरू कर रहे हैं उसकी 50% फ़ीस जो है वो ड्रॉप कर दी है। यानी 15,000 में हम लोग अपना पाइनियर बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस फ़ीस को अवेल करना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि सेकंड बैच में हम लोग ये फ़ीस 30,000 चार्ज करेंगे। रेगुलर क्लासेस का अभी मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट कॉलोनी में होंगी जेड ब्लॉक में। वर्चुअल असिस्टेंट में जो सारी चीज़ें हैं उनको कैसे सीखेंगे हम? जी डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे मिस इकरा असलम। प्रैक्टिकली सब सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। और अगर सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करनी हो तो वो भी वही सिखा देंगे आपको। ड्रॉप शिपिंग भी सिखा देंगे, लेकिन ड्रॉप शिपिंग का जो मेथड है वो अमेज़ोन टू अमेज़ोन बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं, रिस्की है। हम लोग कभी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप अमेज़ोन टू अमेज़ोन करें, लेकिन अमेज़ोन टू ईबे आपको वो करवा देंगे। कितने दिन क्लास होगी? 3 दिन क्लास हुआ करेगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। 3 दिन ये क्लास हुआ करेगी। टाइमिंग शाम की होगी 6 बजे की, क्योंकि उस वक्त सारे फ्री होते हैं। शाम को 6 बजे टाइमिंग है सर। कोर्स कितने अरसे का होगा जी? 2 माह का कोर्स है, 2 मंथ्स। हाँ जी, क्लास टाइमिंग दोनों की सेम ही है। ऑनलाइन भी यही है क्लास और रेगुलर भी यही टाइम है। एक ही टाइम में दोनों क्लासेस चल रही होंगी, ताकि ये ना किसी को लगे कि हम लोग आगे हैं या पीछे हैं।
ऑनलाइन क्लासेस का मेथड आपके सामने ये अभी चल रहा है, इसी तरह से आपका ये चलता रहेगा जूम के थ्रू। 6 PM टू 7:30 PM, 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था सेल्स, जो कि सेल्स शो नहीं हो पा रही। अब हो जाएंगी। लें जी, ये मैंने आपके सामने एक चीज़ निकाली थी जिसका नाम था रिंग लाइट। इसकी 5000 मैंने कहा था जी लिस्टिंग है, यानी 5000 लोग इसको सेल कर रहे हैं, आप यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में। अब इसमें अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये हैं वो प्रोडक्ट्स के नाम जो लगी हुई यहाँ पे आपको पेज पे नज़र आई हैं। ये उनके ब्रांड्स हैं, उनके बेचने वालों के नाम है। ये प्राइस है जिस प्राइस पे वो सेल हो रही हैं, और ये है उनकी मंथली सेल्स। ये मंथली सेल्स हैं और ये डेली सेल्स हैं। अब आप मंथली सेल में देखिए जी, कितनी है मंथली सेल इसकी। एक 1,01,932, 1,01,932 पीस ये सेल कर रहा है एक महीने में। और पर डे इसकी कितनी सेल है, 3,397, ऑलमोस्ट 3,400 उनकी एक दिन की सेल है इस चीज़ की। 358 इनकी एक दिन की सेल है, 8 इनकी, 30 इनकी, 131 इनकी, 48 इनकी, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। 27, 48, 3,397, 23, 17, 33, 23, 43, 1, 4, 27, 77, 0, 8, 36, 18। तो इस तरह से ये आपके सामने कुछ सेल्स नज़र आई हैं। जो इस एक मैंने रिंग लाइट लिख के सर्च किया है, तो इस तरह से मुझे पता लगा कि इतनी इतनी सेल्स हैं एक दिन की या एक महीने की। इसी तरह से अगर कोई और चीज़ देखते हैं, अब इसमें अगर आप लोग गौर करें तो 5,000 लोग इसको सेल कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ पे लाई करेंगे, हमारी भी, हमने भी प्रोडक्ट सेल करनी है, तो क्या चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि हमारी प्रोडक्ट भी सेल हो, कंपटीशन भी कम हो। तो मैं आपको आपके सामने एक और चीज़ इसी तरह से दिखाता हूँ। नेपी कैडी, चलो ये देख लेते हैं। ये एक प्रोडक्ट लिखी है जी मैंने। अब इसकी अगर आप लोग लिस्टिंग देखें तो कितनी है, सिर्फ 256, सिर्फ 256 लोग इसको सेल कर रहे हैं। और इसकी सेल कितनी कितनी है वो भी हम लोग देख लेते हैं। सेल डिस्प्ले हो जाएगी। क्वेश्चन साथ में दे लेते हैं कुछ। अच्छा जी, आप कह रहे हैं जी अदनान अली साहब सिर्फ सॉरी जी, मुझे पता नहीं लगा, आवाज़ नहीं जा रही थी। तो अब मैंने देखा कि मेरी आवाज़ तो रुकी हुई थी। क्वेश्चंस की तरफ मैं आ रहा हूँ दोबारा से। अभी अभी एक किसी ने क्वेश्चन किया था
कि कोई स्लाइड्स शेयर की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। तो उसका मैं बताता चलूँ कि ये जो है ना स्लाइड्स वाला चक्कर, वो तो मैंने जस्ट आज के लिए बनाई थी, ताकि आज पहला कोर्स था तो सारी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो जाती। तो स्लाइड्स इनफेक्ट नहीं होगी, इसके लिए आपको जो चीज़ें दी जाएंगी वो एक्चुअली कुछ टेम्पलेट्स होंगे, कुछ एक्सेल की फाइल्स होंगी, कोई वर्ड की फाइल्स होंगी, जिनके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मटेरियल होगा मौजूद जो आप कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जिसमें आप लोग अपना डाटा पुट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए ये समझ लें एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आ गई कि उनको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, और उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए वो अपना काम कर सकेंगे कि कैसे उन्होंने किसी कस्टमर को अपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसका क्या जवाब आएगा, तो उसको उसके बदले में क्या क्या कहना है, वो चीज़ें हम देंगे। सैटरडे और संडे क्लासेस हो सकती हैं। सैटरडे संडे का सर फिलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अगर तो कोई बैच बन गया इस तरह का सैटरडे संडे का तो ज़रूर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल 3 डेज अ वीक वाली क्लासेस चलेंगी। तो इन फ्यूचर हम लोग ज़रूर इस पे देख लेते हैं, अगर ये कोई इस तरह की क्यूरी आई तो हम लोग इसको डील कर लेंगे। पीएल का मतलब बता दें जी। पीएल मींस प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल उसी तरह से जैसे आप एक अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, मतलब आप ब्रांडिंग करते हैं हर चीज़ की, आपका एक लोगो होगा, आपका एक स्लोगन होगा, और आपकी वेबसाइट होगी, और आप कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसका लोगो रजिस्टर्ड होगा, हर चीज़ जो भी उससे रिलेटेड होती है वो पीएल में आती है। लेकिन पीएल में भी आगे हम लोग रिटेलर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, वो हम लोग कोर्स के अंदर जाके देखेंगे। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अगेन मुझे कॉल आ गई है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सैटरडे संडे पीएल का भी होगा जी। डिफरेंस बिटवीन एफबीए एंड अमेजोन वीए। एफबीए सर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को कहते हैं। ये एक टर्म यूज होती है कि सेलर ने किस तरह से सेल करनी है चीज़ें, और AMZVA अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को ही कहते हैं। अच्छा जी, प्लीज़ अपडेट योर इंटरनेट। इंशाल्लाह जी ज़रूर अपडेट करेंगे इसको भी। अच्छा जी सर, कब से ये क्लास स्टार्ट और क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का? बिल्कुल जी, प्रोसीजर आपको वेबसाइट पे हमारी मौजूद है, www.100smartskills.com। उस पर जाएँ, उस पर अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिएगा, आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कीजिएगा, और आपकी रिक्वेस्ट हमारे तक आ जाएगी। उसके बाद फ़ीस का आपको पे करना होगा। फ़ीस पे करने के हमारा जो नंबर है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उस पर आप लोग अपनी फ़ीस पे करेंगे और क्लास की एंट्री हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस नॉट इफ़ेक्टिव। किस तरह से नॉट इफ़ेक्टिव हैं जी? इंटरनेट की वजह से ठीक हो गया जी। अदनान अली साहब क्या कह रहे हैं जी? ओके गुड, बिकॉज स्लाइड से कुछ समझ नहीं आता, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए जी। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल, ये सारा कोर्स, इसमें तो स्लाइड्स वाला चक्कर ही नहीं है। ये सारा कोर्स ही प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के बगैर तो अगर अगर मैं आपको वैसे ही हवा में करवा दूं तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। और अगर कोई ऐसा करवा भी रहा है तो प्लीज़ बिल्कुल भी ना कीजिएगा वहाँ से। अच्छा जी। गुलाम मुर्तज़ा साहब, जब हम अमेज़ोन का 2 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम मिनिमम कितना कमा सकते हैं? सर, मैंने आपके साथ ये कुछ स्टैट्स शेयर किए हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल नए नए आप लोग होंगे उस वक्त, लेकिन आप अर्निंग के हवाले से अब उसके बाद आपकी थोड़ी सी मेहनत की हमें ज़रूरत होगी। ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप जाते ही शुरू हो जाएंगे जी, आपके पास लाइनें लग जाएंगी अर्निंग की। थोड़ा सा आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। यानी विदिन 2 to 3 मंथ्स आपके पास एक अच्छी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा, आपके क्लाइंट्स बनते जाएंगे, फिर आपको कहीं हो सकता है आपको टाइम ही ना मिले घर भी जाना है कि नहीं जाना। और डेली लाइफ में अमेज़ोन को कितना टाइम देना ज़रूरी है? डेली लाइफ में तो आपके डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे, कितना आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कितना आप काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप कोर्स कर रहे होंगे, तो उसके लिए जब कोर्स करेंगे तो आपको तो कोर्स में इतना इंटरेस्ट होगा कि आपका दिल करेगा सारा का सारा दिन हम लोग इसी पे बैठे रहें। हर टाइम ऑनलाइन ज़रूरी नहीं होता।
आपके मोबाइल में ऐप्स होती हैं, ये जितने में मैंने फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स का बोला था, वो ऑनलाइन ऐप्स आपके मोबाइल में होती हैं और मोबाइल पे आप हर वक्त ऑनलाइन ही रहते हैं। सर क्या आपका अकाउंट है अमेज़ॉन पर, या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस है? अगर अकाउंट है प्लीज़ शो योर प्रोफाइल। सर ये हमारी कुछ सीक्रेट्स हैं, हम लोग शेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अमेज़ॉन पे हमारा अकाउंट ज़रूर है, लेकिन हम लोग आपके साथ फ़िलहाल शेयर नहीं कर सकते। अच्छा जी सर, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही, स्क्रीन मैंने अभी शेयर की नहीं है आई थिंक। अब मैं कर देता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयरिंग हो गई आई थिंक। क्लास कब स्टार्ट होनी है जी? क्लास आपकी आज से स्टार्ट है, और अब नेक्स्ट जो क्लास है वो 2 डेज़ के बाद, यानी कल और परसों आपकी क्लास नेक्स्ट होगी। अगर आप इजाज़त दें तो आगे चलें, क्योंकि टाइम हो गया, 7 बज गए हैं और 7:30 तक हमने ख़त्म करनी है क्लास। जी स्टार्ट कर दें जी आगे। अच्छा जी, अब मैं आपके जो आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो क्या थी? वो थी कि एक सरप्राइजिंग सी चीज़ के सरप्राइज। एक मिनट देख लूँ जी, मैं कुछ और ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाली। वैसे मैंने आज अकाउंट भी आपके साथ क्रिएट करना सिखाना था, लेकिन अकाउंट चूँकि किसी वजह से अब टाइम काफ़ी हो गया, इस वजह से मैं नहीं करवा सकता। लेकिन एक मिनट होल्ड कीजिएगा जी। अ, मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ फाइवर। जो मैंने इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी, या आज की जो एक स्किल यूज़ करनी थी आपको सिखाने के लिए, वो स्किल है कि आपने किस तरह से अपना अपनी गिग बनानी होती है। किस तरह से, मैंने जो आपको कहा था कि 38,000 लोगों को आपने compete करना है, उसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चूँकि मेरी ये स्पेशलाइज्ड फील्ड है गिग बनाना, गिग की सर्विसेज मैं देता हूँ, तो गिग मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ट्रायल ट्रायल के तौर पे कुछ बनाई हैं। मैं आपको जी अमेज़ॉन अमेज़ॉन के हवाले से अगर दिखाऊं तो बेस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैं अगर आपके सामने शो करवाऊं। ओह माय गॉड, ये वैसे आज ही इतना डिस्कनेक्ट हो रहा है, पहले इतना कभी नहीं हुआ था। तो पता नहीं क्या इशू चल रहा है इस पे नेट में। जी क्वेश्चंस हैं कुछ लोगों के अभी भी। स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक, ओके। जी उमर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इरफान साहब, ये फ़ी होल कोर्स की है जी? जी होल कोर्स की फ़ीस है, ये 2 मंथ का कोर्स है, तो पूरे की हम लोग 15,000 ही चार्ज कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। और जूम की वजह से आपका नेट स्लो हो रहा है। उमर साहब, आप नेट पे फ़िलहाल अड़े हुए हैं, नेट को फ़िलहाल हम बख्श दें आज का दिन हमें, तो नेट इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सरप्राइज स्किल शो कर दें फिर आप क्वेश्चंस ले लें, थैंक यू, ओके जी। जी सरप्राइजिंग जी स्किल क्या है मेरे पास? बिल्कुल आपको पसंद तो आनी भी चाहिए, और ना आई तो मैं ज़बरदस्ती आपको पसंद करवा दूंगा वो वाली स्किल। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये जी मैंने एक अपनी ही बनाई थी एक गिग, सर जस्ट चेकिंग के लिए। और वो मैंने इसको सर्च किया है बेस्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट पे। और आप देखिए जी इस वक्त ये मेरे ही नाम से शो हो रही है, और पहले पेज पे
सेकंड नंबर पे शो हो रही है। इसी तरह से एक और ये बनाई थी, ये सेकंड, मतलब पहले यही शो हो रही है। तो ये मैं आपको साथ एक सरप्राइजिंग सी स्किल शो करवाना चाह रहा था, और ये सिर्फ एक एक के बारे में बात की है मैंने, एक जो स्किल है। इसी तरह से मैंने एक और स्किल बनाई, एक और गिग बनाई, उसको मैं आपके साथ शो करता हूँ। और वो है अमेज़ॉन FBA कोच। जैसे ये थी अमेज़ॉन FBA कोच। ये अगर हम लोग यहाँ पे देख सकें, अगर यहाँ पे पहले पेज पे है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सेकंड पे होगी। ये रही जी, ये पहले ही पेज पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं जी अमेज़ॉन FBA कंसल्टेंट। ये देखिए जी इसमें भी अगर आपको मैं शो करवाऊँ तो इसमें सेकंड पेज पे चली गई है शायद। हाँ जी, इसमें सेकंड पेज, फर्स्ट और सेकंड पेज पे मूव करती रहती हैं ये जो नई बनती है ना गिग्स। यानी मेरे बनाने का मेथड ये है कि वो आपको पहले या दूसरे पेज पे मिलेंगी। ये लीजिए, अब मैंने ये कैसे बनाई है, ये दो मैंने आपके सामने एग्जांपल्स शो करवा दी हैं, तीसरी मैं एग्जांपल आपको और शो करवाता हूँ। फाइवर गिग एक्सपर्ट। तो फाइवर गिग एक्सपर्ट लिख के मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे मेरी गिग नज़र आएगी। ये लें जी, पहले ही पेज पे ये भी मौजूद है। ये एक मैंने अभी कीवर्ड से सर्च किया है, इसमें और बहुत सारे कीवर्ड से ये आपको मिलेगी। ये जस्ट मैंने आपको शो करवाई हैं एग्जांपल्स। इसी तरह से मेरी एक और गिग है, वो भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। वो क्या थी भला, बेस्ट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर लिस्ट। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रही होगी। इस पे मैंने बस दो बनाई थी, दूसरी भी देख लेते हैं अगर है या नहीं। पहले पेज पे, पहले पेज पे नहीं है, दूसरे पे देख लें। एक वक्त में आमतौर पे वो एक शो कर रहा होता है, कभी कभार दो भी शो कर देता होता है। वो दूसरी जो है वो फिलहाल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो पहली ये तीन चार मैंने जो एग्जांपल्स आपके सामने शो करवाई हैं, इनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको दिखाना कि हम लोग किस तरह से आपकी ये जो अमेज़ॉन की जो आप लोग गिग्स बनाएंगे उनको हम कैसे ऊपर ला सकते हैं, किस तरह से आपको पहले पेजेस पे शो करवाई जा सकती हैं। अब कैसे ये बनती हैं, ये हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमने भी जब आप लोगों ने ये गिग बनानी है तो कैसे बनानी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद गूगल। मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को लॉगिन बनाना आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी बनाना आता है इसके अंदर तो फिलहाल हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। बाद में मैं आपको ये इसका बनाना सिखा दूंगा, प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बाद में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपके साथ जस्ट शेयर करने लगा हूँ गिग्स बनाना। गिग बनाने के लिए मैं पहले अपना जो है ना वो जीमेल का अकाउंट जो है उसको ज़रा लॉग आउट कर लूँ, और दूसरा मैं एक अकाउंट आपके सामने शो करवाऊँगा। अच्छा जी, क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? आ रही है। और और किसी को कोई मसला तो नहीं है आवाज़ में?
भाई इंटरेस्टिंग यही है कि आपके पहले पेज पे जो लेके आ गया हूँ मैं गिग, अगर आपको इतनी अच्छी आती है तो भाई आप भी बना के देख लें। मैं वही काम दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से आपने फर्स्ट पेज पे अपनी गिग लेके आनी है। गलती हो गई है, बैक आते हैं वापस। हाँ जी, यहाँ पे अब हम लोग फाइवर की गिग बनाते हैं। जी मैंने लॉगिन किया है। अब लॉगिन करने के बाद मैं जाता हूँ स्विच टू सेलिंग, और स्विच टू सेलिंग के बाद मैं आ गया है गिग्स में। अब मैं यहाँ पे नई गिग बनाने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहला मैं अभी भी 50% मेथड आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी 50% मेथड जो होगा वो पेड वर्जन जो जो लोग हमारे कोर्स में एनरोल होंगे उनके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है, वो कीवर्ड जो जिसको आप फोकस करना चाह रहे हैं। मतलब एक ही सर्विस को ढूंढने के कई कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो हम लोग वो वाला कीवर्ड यहाँ पे फोकस करेंगे जो हम लोग फोकस करना चाह रहे हैं, जिस पे हम लोग काम करना चाह रहे हैं। मसलन मैं करता हूँ बेस्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये मैंने लिख दिया जी। उसके बाद अच्छा, इसमें जो शुरू में होता है ना आई विल लिखा होता है, बाकी आपने आई विल बी योर और इस तरह की वर्डिंग ये साथ में ऐड करनी होती है। आई विल बी योर बेस्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये लिखा मैंने इसमें सिर्फ। उसके बाद मैंने क्या किया, यानी इसमें ये वाला जो है ये मेरा वो कीवर्ड है जो यहाँ पे फोकस कर दिया गया है, मैंने इस कीवर्ड के को आगे लेके चलना है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी में हम इसको डालना चाह रहे हैं। हम कहेंगे जी बिजनेस। बिजनेस के बाद हम लोग इसको लेके जाएंगे कौन सी वाली कैटेगरी, ई कॉमर्स मैनेजमेंट। सिलेक्ट सब कैटेगरी, प्रोडक्ट रिसर्च, स्टोर मैनेजमेंट, या किसी के अंदर भी आप लोग इसको लेके जा सकते हैं। स्टोर मैनेजमेंट में ले जाते हैं हम। अच्छा जी, स्टोर मैनेजमेंट में इंडस्ट्री आपसे पूछेगा, आप कोई सी भी इंडस्ट्रीज दो चार सेलेक्ट कर दें जिसमें आप समझते हैं कि मेरी इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसमें से जौन सा भी आप दो चार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म, आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, यहाँ से हम अमेज़ॉन, अलीबाबा और ईबे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये अगेन ये डिफरेंट किस्म की होंगी, हर कैटेगरी में डिफरेंट किस्म की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे वो सर्च टैग्स हमने देने हैं जिनके ज़रिए हम लोग ये चीज़ें सर्च करते हैं। सर्च टैग्स में हम लोग दे देते हैं जी अमेज़ॉन वीए, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज दे लेते हैं, अमेज़ॉन स्टोर दे देते हैं, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज दे देते हैं, और इस तरह की जितने भी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर देंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। ओहो, लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी है, कहते हैं जी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करें तो जाहिर है हम लोग इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब हमने यहाँ पे प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। प्राइसिंग के आमतौर पे एक ही पैकेज होता है, सॉरी शुरू में एक ही पैकेज दिखाता है, लेकिन आप लोग यहाँ से इसको 3 पैकेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पैकेजेस का मतलब क्या है कि आप कौन सी सर्विस कितने में प्रोवाइड करेंगे। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं आपको नाम रखता हूँ पहले पैकेज का, मैं लिख देता हूँ इधर भी बेस्ट अमेजोन VA1। ठीक है जी, यानी मैंने उसी कीवर्ड को ऑलमोस्ट फोकस किया है। बेस्ट अमेजोन VA1, बेस्ट अमेजोन VA2 और बेस्ट अमेजोन VA3। उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे कि आई विल बी योर बेस्ट अमेजोन virtual assistant for
1 डे। ठीक है जी। इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं, दूसरे पे ले जाते हैं, तीसरे पे ले जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 7 डेज, और यहाँ पे कर देते हैं 30 डेज। और यहाँ पे एक और बात लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया साथ में। अब इसमें भी अगर आप गौर करें तो मैंने अपना वही कीवर्ड जो है फोकस किया हुआ है तीनों में। ठीक है जी, 3 जगहों पे हो गया जी। उसके बाद आगे आपकी ये जो सर्विसेज होती है उनको सेलेक्ट करना है, कर लें। 7 डेज, 30 डेज। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से 20 डेज सेलेक्ट कर लें। फिर ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, उनमें से जो सेलेक्ट करनी है वो कर लें, नहीं करनी ना करें, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम लोग जाने देते हैं ऐसे ही। फिर हम लोग प्राइस देखते हैं जी। प्राइस हमारी कम से कम $5 होती है। फिर इसी तरह से 5-5 के फ़र्क से आगे आगे जाती जाती हैं। तो हम लोग इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना हम यहाँ पे रखना चाहते हैं प्राइस, उतना ही अच्छा है। अब जितनी आपकी ज़्यादा प्राइस होगी, उतना कस्टमर को भी ये फील होगा कि ये बंदा काम में सीरियस है और काम करना चाहता है और अच्छा काम करने वाला है। लेकिन जितनी प्राइस कम से कम होगी, उतना ही कस्टमर को भी पता होगा कि ये काम भी ऐसा ही करके देगा। अच्छा जी, इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं इसका। अच्छा जी, डिलीवरी टाइम कम हो गया था, 7 दिन। इसका कितना है, 30 दिन। 30 दिन, ये लें जी। ये याद रखिएगा, मैं जस्ट सैंपल के तौर पे बना रहा हूँ। इसमें ये ना कुछ लोग समझे कि ये गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरा मकसद जो आपको दिखाना है वो कीवर्ड्स का फोकस है, किस कैसे कीवर्ड्स को फोकस किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारी बारी है। मैं 1 मिनट ये कॉपी कर लूँ जी, इसकी कुछ चीज़ें, डिस्क्रिप्शन जो हम लोग राइट करेंगे। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये रही। हाँ जी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी की है, और उसको मैं अब यहाँ पे राइट करता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने डिस्क्रिप्शन राइट कर दी। अब इस डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप लोग देखें तो मैंने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का जो वर्ड है, इसको मैंने फोकस किया है। आपका जो मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे 2 से 3 बार आना चाहिए पूरी डिस्क्रिप्शन में। 2 से 3 बार आपकी ये जो पूरी सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं, इनमें 2 से 3 बार ये वाला वर्ड आना चाहिए। बेस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो मैंने लिखा है वो यहाँ पे होना चाहिए। एक यहाँ पे हो गया, एक हम लोग इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये क्या हो गया, व्हाट द हेल इज दिस इज गोइंग ऑन। इधर से हम लोग एक लाइन उड़ा देते हैं। अभी तो इसने एरर भी कोई ना कोई देना होगा। अच्छा जी, 2 दफ़ा मैंने ये चीज़ ऐड कर दी है। उसके बाद FAQs, एफ ए क्यूज़ पे भी हम लोगों ने यही चीज़ फोकस करनी है। हम लिखते हैं जी, आर यू एक्सपीरियंस्ड अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, आई सजेस। ओके जी, ये एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चंस आप 3 से 4 कम से कम ऐड करें,
और उनमें भी फोकस ट्राई करें कि हमारा जो ये कीवर्ड है वो फोकस होना चाहिए। ये कह रहे हैं जी अमेज़ोन आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है यहाँ पे, तो वो हम लोग कहीं और से उड़ाते हैं। अमेज़ोन कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है और कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। अमेज़ोन यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग ज़ीरो डाल के कर देते हैं। और कौन सा है, बस एक ही है अभी भी। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने ज़ीरो डाल दिया, 2 दफ़ा ये हो गया। ओके, नेक्स्ट। जी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऐड करवाते हैं। रिक्वायरमेंट में भी हम किसी ना किसी तरह से ये कीवर्ड डालेंगे। आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट Amazon virtual assistant, please show me your requirements, या सेंड मी, शो मी नहीं होना चाहिए, सेंड मी योर रिक्वायरमेंट्स। ऐड कर देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, इमेज हमने ऐड करना है। लेकिन इमेज किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, कि जो भी इमेज होगा उसको हमने उसके ऊपर भी कीवर्ड्स लगाने हैं। अब यहाँ पे 1 मिनट ढूंढ लूँ जी, कहाँ पे मेरा कोई मिल जाए मुझे। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का अगर बना हो, चलें जी, मैं एक ऐड करता हूँ यहाँ पे। ये रहा, इसको मैंने नाम देना है अमेज़ॉन, बेस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जी। बेस्ट अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट मैंने इसको लिखा, और इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप करवा देना है। यानी आपने जो फाइल रखनी है, इस फाइल का नाम भी आपने यही रख देना है। यानी जो कीवर्ड आपने ऊपर यूज़ किया है अपने टाइटल में, वही कीवर्ड हमने यहाँ पे इस फाइल का नाम रख दिया जो हमने यहाँ पे अपलोड की है। ये जो यहाँ पे इमेजेस है, यहाँ पे जो इमेजेस ऐड कर रहे हैं वो आप मिनिमम 3 इमेज, या मैक्सिमम सॉरी 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, और तीनों के तीनों आपको यूज़ करने चाहिए। और उन तीनों के अंदर ही आपको कीवर्ड्स यही यूज़ करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक वीडियो अपलोड करने की फैसिलिटी भी होती है, तो आपको वो वीडियो भी ऐड करनी चाहिए, और उसका भी नाम आपने इसी तरह से यही रखना है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम कितनी ज़्यादा, अगर आपका कोई इसी तरह से डॉक्यूमेंट भी है तो आप डॉक्यूमेंट भी ऐड कर दें। अब आइडिया आपको ये हो गया होगा कि हमने किस तरह से कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंग्लिश टेस्ट मांगेगा शुरू में आपसे। अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। अगर इंग्लिश नहीं आती तो किसी हमें इंग्लिश वाले बंदे को साथ बिठा लें, उससे टेस्ट क्लियर करा लें। ये MCQs किस्म का टेस्ट होता है, कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे इस टेस्ट में, तो फिर आपको किसी और को साथ में बिठा लेना चाहिए, तो ये टेस्ट क्लियर हो जाता है इजीली। यानी जो अच्छा थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा होगा वो इसको आराम से क्लियर कर सकता है। जैसे ही आपका टेस्ट क्लियर होगा तो पब्लिश गिग पे ये ऑन हो जाएगा। सिर्फ एक दफ़ा ये टेस्ट देना पड़ता है, फिर आप साथ के साथ चाहे गिग्स बनाइएगा, फिर दोबारा से आपसे ये वाला टेस्ट नहीं मांगेगा। पब्लिश कर देंगे, जैसे ही पब्लिश होगी तो